जी हाँ, बिल्कुल ईद उल अजहा का मुकद्दस त्योहार, और जाहिर सी बात है हमेशा की तरह कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के मौलाना डॉक्टर गुलाम रसूल हाबी साहब दिल बाग बाग आज आप आकुरा की ईदगाह पे आए, और जाहिर सी बात है आपका खिताब हमने सुना, आपका तबलीग ईद उल अजहा के हवाले से हमने सुना। इस मौके पे सर आपकी मैसेज क्या रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। यकीनी तौर आज एक हमारे लिए एक सुनहरी दौर है, सुनहरी मौका है कि पूरे आलमी इस्लाम के लिए अल्लाह ताला ने कहीं जो चीज़ें दी रखी हैं उनमें से आज ईद उल अजहा जो हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक अज़मत वाली घड़ी और अज़मत वाला दिन हमारे लिए है कि हम इसमें अपने आप को खुदावंद मताल के यहाँ सुपुर्द कर रहे हैं, उसी जानवर की तरह कि हम कुछ भी नहीं या रब तेरे सामने, और ये सब कुछ दिया हुआ तुम्हारा है, ये सांसें, ये बदन, ये आँखें, ये सारा कुछ तुम्हारा है और तू ही इस पर कादिर है। और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि यकीनी तौर तुम्हें इब्राहिम की तरह दूसरों के काम आने के लिए ही ये सारा कुछ मैंने दिया है, दूसरों के लिए ही काम आने के लिए मैंने अता किया है। सीधी सी बात है कि आज आपने जिस तरीके से जिक्र किया, ये आकोरा के ईदगाह में और इस मटन इलाके में पहले बार इस तकरीब में आना हुआ। ईद के दिन 6-7 सालों से ये लोग कंटिन्यू हमें बता रहे थे, लेकिन आज यकीनी तौर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के लोगों के अंदर मेरे लिए कौन सा जज्बा है और कौन सी मोहब्बत रखते हैं। ये सारा मोहब्बत जो है, ये हज़ारों के तादाद में जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ये यकीनी तौर इनका मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को ज़िंदा रखे। अपील हमारी ये है लोगों से, हाँ, यकीनी तौर कि हाँ आप देख रहे हैं कि इस वक्त ड्रग्स है, मनशियात है, यहाँ लोग यकीनी तौर उन तमाम कामों में मुब्तला है। हम सब की बात नहीं करेंगे, लेकिन माशरे का एक हिस्सा जो कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नापसंदीदा और अल्लाह ताला की हाँ नापसंदीदा चीज़ें हैं, उनसे हमें आज के दिन इज्तनाब करना चाहिए और वादा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ईदगाह में आकर मौका दिया कि हम अल्लाह ताला के यहाँ सर्ब सुजूद हुए, तौबा की, खुदा से माफ़ी मांगी, माजरत मांगी। इसके बाद हम पूरी ज़िंदगी किताब सुन्नत के रास्ते पर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। हाबी साहब, आपने हमेशा अपने खिताब में यूनिटी पे जोर दिया है। जाहिर सी बात है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आजकल देखने को नहीं मिल रही है, उतनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, काफी अच्छा जज्बा है, लेकिन यूनिटी के हवाले से आपका पैगाम क्या रहेगा? देखिए तसद्दुक साहब, आप एक पुराने जर्नलिज्म की दुनिया के एक बड़े शाहसवार है। यकीनी तौर आप देख रहे हैं, आपको इस चीज़ का तजुर्बा भी होगा कि जो तंजीमें या जो इंसान यकीनी तौर खुदबीनी और खुद नुमाई के अंदर ये कहना चाहेगा कि मुझे किसी भी हालत में किसी भी ज़रिए से इत्तेहाद की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो एक बदन के मानंद है कि जो मफलूज इंसान होता है, जिसके हाथ पाँव नहीं चलते हैं। हमारे माशरे के अंदर हम एक बदन के मानंद है, कोई हाथ है, कोई कान है, कोई आँख है, कोई नाक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। कोई पैर है तो वो पैर की तरह खदमत कर रहा है, जी। लेकिन बदन की खदमत कर रहा है। कोई आँख की तरह है, आँख की तरह खदमत कर रहा है, देख रहा है। इसी तरह हमारा माशरा है। हमारे यहाँ इतिकाद कुछ भी हो, कैसा भी हो, जिसके हाँ जैसा हो, हमें वो उसको अपना इतिकाद मलहूज नज़र रखना चाहिए, अपना तरीका मलहूज नज़र रखना चाहिए, लेकिन दूसरे के इतिकाद को नहीं छेड़ना चाहिए। हमें मिलजुल कर प्यार के साथ, जिस तरीके से हुजूर ने सिखाया, न सिर्फ आपस में मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिम भाइयों, बल्कि मैं समझता हूँ समाज के हर एक फ़र्द, चाहे वो हिंदू भाई हो, ईसाई भाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इस रियासत में, इस मुल्क में रहने वाला कोई फ़र्द हो, उन्हें प्यार बांटने की ज़रूरत है। अब हमारे दिल बड़े जल गए हैं और चेहरों से मुस्कुराहटें गायब है। ज़रूरत है हम मिलजुल के मुस्कुराहटें बांटें, लोगों को प्यार सिखाएं, ताकि लोगों के चेहरों पर मोहब्बतें नजर आएं। और यकीनी तौर ये भी एक बड़ा सदका है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों को हंसाकर, खुशियां देकर माशरे के अंदर आप पैगामी अमन और पैगामी दीन कायम कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, ज्यादा तक मैं नहीं करूंगा सर, चूंकि सरकार तो है, जाहिर सी बात है एमएलए अपने अपने इलाके में नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन कोई खास अपील, चूंकि यू हैपन टू बी द इंस्टीट्यूशन, और कोई खास अपील आपके दिल से जब अल्फाज निकलते हैं काफी असर भी रखते हैं सरकार से? देखिए, यकीनी तौर लोगों ने जिस अंदाज से बढ़ चढ़ के वोट डाले थे,
अब लोगों के दिल सर्द हो चुके हैं और उन्हें सरकारों पर एतमाद उठ चुका है। पहले वो बात करते थे कि हम शराब पर पाबंदी करेंगे, बिल्ले लाएंगे, बाज़ाब्ता तौर मुनशियात को ख़त्म करेंगे। अब हम उस नतीजे तक पहुँचे हैं। अब हमारे सरकारें कहते हैं कि हमारे एजेंडा में शराब लफ्ज़ और ड्रग्स या कोई बात ही नहीं। तो यकीनी तौर जिस माशरे के अंदर सियासतदानों का हाल वोट के वक्त और होता हो और वोट के बाद असम्बली आने के बाद और होता हो, वहाँ के लोग अक्सर नजरें अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ही रखते हैं। लेकिन अच्छी उम्मीद है इंशाअल्लाह, हम नाउम्मीद नहीं है। इसी सरजमीन पर इंशाअल्लाह जो अच्छी फिक्र, बालिदगी और पाकीज़गी वाली सोच रखने वाले ऐसे नौजवान निकल के आएंगे इंशाअल्लाह, जो हकीकी मानों में रियासत और पार्लियामेंट में हमारी हकीकी नुमाइंदगी करेंगे और हमें इन तमाम ज़िल्लतों से, बेरोज़गारी से, परेशानियों से छुटकारा देख के एक ऐसा निज़ाम और फिज़ा कायम करेंगे जिसके हम मुतमन्नी भी हैं और हम वो चाहते भी हैं। हादी साहब जरा नवाजी, शराब हटाओ, मिलत बचाओ, शराब हटाओ, शराब हटाओ। हादी साहब आपने हमारे साथ प्यार से बात की. You spoke your heart out, sir. Great to always talk to you. With Khalid signing off from Akura.